आपका नाम क्या है? मेरा अपर्णा अपर्णा जिंदाल। कहाँ से आए हैं? मैं अब तो यूएस में रहती हूँ, पर वैसे मैं पंजाब से हूँ। क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन बता सकते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ और पेन फिजिशियन हूँ यूएस में। तो विपश्यना के बारे में कब और कैसे पता चला? विपश्यना में मुझे सबसे पहले पता चला था 2011 में। तब मैं एक और कोर्स करने गई थी माइंडफुलनेस का। उसमें जो मेरे टीचर थे उन्होंने विपश्यना का जिक्र किया था। तब एक छोटा सा लाइक अ सीड वाज सोन, तो मुझे तब ऐसा था कि हाँ विपश्यना करके देखेंगे। फिर मुझे मौका मिला 2015 में। मैंने 2015 में पहला कोर्स किया था। तो विपश्यना की शुरुआत आर्य मौन से होती है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आर्य मौन जब तक आप उसमें रहो ना, तो उससे आर्य मौन क्या है? आर्य मौन इज़ कंप्लीट साइलेंस। वैसे तो आर्य मौन का लिटरल मीनिंग इज़ नोबल साइलेंस। तो साइलेंस फ्रॉम लैंग्वेज, बॉडी, जेस्चर्स। तो जिसमें आप किसी से भी कोई कम्युनिकेट ना करें। जब हम बाहर से कम्युनिकेशन नहीं करते तो हमारे पास एक ही कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है, वो अपने अंदर जाना। तो आनापान से शुरुआत होती है। आनापान क्या है, कैसे काम करती है? वैसे तो मैं भी सब अभी सीख ही रही हूँ, उस रास्ते पे हूँ। तो जो मुझे समझ में आया है वो है आनापान में हम अपने श्वास, सांस, आते जाते सांस को देखते हैं, ताकि हमारा जो मन है, हमारा माइंड है, वो थोड़ा फोकस हो सके सांस के ऊपर। तो माइंड को फोकस करने का विपश्यना से क्या ताल्लुक वास्ता है? ये एक बेबी स्टेप है आनापान विपश्यना को करने के लिए। विपश्यना जो एक मेन टेक्निक है, जब हम अपने माइंड को फोकस कर पाते हैं तो थ्योरेटिकली हम लोग अपने माइंड को जहाँ ले जाएंगे वो वहाँ पे फोकस हो सकेगा। तो अगर हम अपने सांस की तरफ पहले फोकस करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो जब हम विपश्यना में, जिसका मेन वे है सेंसेशंस को चेक करना, तो हम वहाँ पे अपने मन को लेके जाके सेंसेशन चेक कर पाएंगे। स्थूल संवेदना, सूक्ष्म संवेदना क्या है? स्थूल संवेदना जो ग्रॉस सेंसेशन, जो हमें मोटी मोटी पता चल जाती हैं, अगर हमें, जिसमें हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पेन हो रहा है, प्रेशर है, पसीना आ रहा है, गीला है, हवा लग रही है, तो वो ग्रॉस सेंसेशन, बड़ी बड़ी सेंसेशंस हैं। और जो सूक्ष्म सेंसेशन, माइक्रो सेंसेशन, जिसमें आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको पता लगता है। जैसे जब आपका दिल धड़कता है और वो आपको धड़कन कहीं और भी फील होती है, या शिवरिंग है। तो अधिष्ठान क्या है, इसका विपश्यना में क्या रोल है? अधिष्ठान इज जब आप एक दृढ़ निश्चय या एक प्रण लेते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप प्रण लें, वो एक अधिष्ठान माना जाता है। तो विपश्यना में अधिष्ठान हम दिन में 3 बार लेते हैं, 1-1 घंटे का, जिसमें हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने हाथ नहीं खोलेंगे, पैर नहीं खोलेंगे और आंखें नहीं खोलेंगे जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो सिर से पैर, पैर से सिर की जो यात्रा है, उसका क्या अर्थ है विपश्यना के संबंध में? अगेन विपश्यना की टेक्निक है अपने सेंसेशंस को देखना। तो अपने माइंड को, ताकि वो एक ही, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें हम एक ही डायरेक्शन में जाते जाते मोनोटोनस ना हो जाए और हमारा माइंड उसे अज्यूम ना करना शुरू कर जाए, हम उसे इमेजिन ना करना शुरू कर दें। तो हम कभी सिर से पाँव की तरफ, फिर पाँव से सिर की तरफ, डिफरेंट वे में हम सेंसेशंस को चेक करते हैं कि हम उसे फील कर पा रहे हैं कि नहीं। कोई खास अनुभव बता सकते हैं विपश्यना अभ्यास के दौरान का? अभी तो करके जा रहे हैं, जब हम अपनी दीन दुनिया में वापस जाएंगे तब पता चलेगा अनुभव। तो पर कुछ मेरे दोस्त, पहले अनुभवों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। कुछ दोस्तों के नाम बता सकते हैं जिनको चाहेंगे कि आप वो विपश्यना करें? मेरे हर, जो मेरे साथ हैं, मैं तो चाहती हूँ हर कोई मेरे साथ विपश्यना करे, लेकिन वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल होगा। जब तक मुझे लगता है मेरे में चेंजेस आएंगी, वो मुझे देखेंगे तो खुद ही आ जाएंगे।